तो ठीक है दोस्तों, आज ये पूरा वीडियो आ गया है जो आम तोड़ने से लेके आम पकाने तक का। तो हम देख चुके हैं कि पेड़ के ऊपर पूरे आम आ चुके हैं, है ना। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो ये जो कच्चे आम इनको अपन तोड़ेंगे, यानी केरियों को तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए पहले एक डिवाइस बनाते हैं। एक डिवाइस जो मैंने यूट्यूब से आइडिया लिया है। इस डिवाइस में क्या करेंगे, हम 2 से लेके 2.25 लीटर की जो आपकी बोतल है उसको आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। कोई सा भी आप मार्कर ले लें, परमानेंट ले लें या फिर नॉर्मल ले लें, टेम्परेरी जो आता है वो ले लें। अब इस मार्कर के अंदर अपन को क्या करना है कि मार्कर से आपने निशान लगा लिया, उसके बाद आप एक कैंची ले और कैंची के हिसाब से इतना इतना एरिया कट कर लें। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं। एरिया कट करते वक्त अगर आप देखें तो मैंने बाकी और के मुकाबले इसमें एरिया थोड़ा ज़्यादा कट किया है। वजह यह है कि कई बार क्या होता है कि केरियां गुच्छे में आती हैं, एक से ज़्यादा आती हैं। अब अगर आपका ये ऊपर वाला एरिया छोटा होगा तो वो गुच्छे में से एक भी केरी इसके अंदर जाना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो हमने एरिया थोड़ा बड़ा लिया है ताकि 2 या 3 केरी का गुच्छा भी हो ना तो इसके अंदर आसानी से चला जाए। ठीक है, अब इसके अंदर काटने के बाद एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप कट करेंगे तो अगर साइड से कोई एजेस शार्प रह जाती है, ठीक है, तो उसको भी आप कट कर ले ताकि आपका आम तोड़ते वक्त या निकालते वक्त कट नहीं लगे। जैसे इसमें मेरे से रह गया ये एक हिस्सा, तो इसको मैं लास्ट में काट रहा हूं, है ना, ये से चोट नहीं लगे। ठीक है, ये आपने कटिंग कर ली है। अब आप एक बांस, एक तार, एक आपको लेना है सूती मोटा कपड़ा और एक आपको लेना है टेप। इस तरीके से तार, बांस और बोतल को आपको बांध लेना है एक साथ, जिससे क्या हो कि आपकी बोतल ऊपर नीचे शिफ्ट ना हो। अब क्या करना है, ये जो सूती मोटा कपड़ा है ये हम इसके ऊपर इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि तार का जो मुंह है, जो सिरे हैं, वो सिरे थोड़े शार्प हैं। तो जब भी हम केरी तोड़ने के लिए इसको खींचेंगे या नीचे लाएंगे तो हमारे ये लग सकते हैं। तो इसलिए हमने सूती मोटा कपड़ा जो है इसके ऊपर बांध लिया है ताकि वो जो शार्प एजेस है वो हमारे हाथों में चुभे नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद आपको एक काम करना है कि आपके पास चौड़ी टेप, कार्टून टेप ले लें या फिर ट्रांसपेरेंट टेप ले लें, वो लेनी है। वो लेकर इस टेप को आप ऊपर बोतल से, कपड़े से जो ऊपर बोतल दिख रही है वहां से लेकर और नीचे जो आपका ये डंडा स्टिक है उसके ऊपर थोड़ा आगे तक बांध ले। और बांधते वक्त इतना ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैं टाइट रख रहा हूं आपको भी उतना ही टाइट रखते हुए इसको नीचे तक बांधना है। जब आप इसको नीचे तक बांध लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर 3 तरह से प्रोटेक्शन मिल गया। कैसे मिल गया, एक तो हमने तार बांध दिया, दूसरा हमने कपड़ा लगा दिया, तीसरा हमने ये जो टेप है बहुत टाइटली जो है बांधी। देखो मैंने कपड़े से काफी नीचे तक टाइटली इसको रैप किया है। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर तक लेकर गए हम, ऊपर बोतल तक जाना चाहिए ताकि ये जो पकड़ है बोतल की वो थोड़ी मजबूत हो जाए। अभी हमारी डिवाइस बनके तैयार हो गई, तो चलें देखो इसको ट्राई करते हैं। तो अब आम के पेड़ के पास चलेंगे और वहां जाकर आम तोड़ेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं तो देखो जो मैंने कहा था एक से ज्यादा आम आ रहे हैं। अब अगर छोटा छेद होगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा। अब ये चला गया आसानी से और ये हम आम तोड़ कर लिया है कच्चा। देखिए ताजा आम। अब क्या करते हैं, सारे आम तोड़ने के बाद हम, जैसे इसमें कुछ तो छोटे आम है और कुछ बड़े आम है, तो इन सारे आम को क्या करेंगे, हम जो छोटे आम है उनको और बड़े आम को अलग अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनको इकट्ठा करते वक्त इनके ऊपर जो मुंह है उनको पूरा नहीं हटाएं। ठीक है, जो थोड़ा मुंह है वो रहने दें ताकि पकने में आसानी रहेगी। अब ये छोटे आम हमने एक तरफ कर लिए, बड़े आम एक तरफ कर रहे हैं। बड़े आम से हम पका लेंगे, आम बना लेंगे, और जो छोटे वाले हैं उनसे हम अचार बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पानी और एक कपड़ा लेना है। पानी और कपड़े से आपको हर एक आम साफ करना है। ध्यान रखना है पानी में नहीं डालना है, गीले कपड़े से आम को साफ करना है। ये देखिए सारे डंठल हटा दिए, पर पूरा मुंह से नहीं हटाना है। ठीक है, अब उसके बाद आप ये पानी से इस तरीके से साफ कर लें। देखो साफ होने के बाद जो आपको दिख रहा है कलर कितना साफ हो गया है। अच्छा, हाथों हाथ साफ करना इसलिए जरूरी क्योंकि इसके ऊपर से जो एसिड निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, वो जम जाता है, फिर उसको नाखून से हटाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आप गीले गीले में जब आपने तोड़े हाथों हाथ तभी साफ कर लें। ऊपर की सारी धूल मिट्टी वगैरह सब साफ हो जाएगी। पापा मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा आम जो है साफ कर लेना है, बड़े वाले। ये फाइनली हमारा वो देखो आप उधर पूरा एक जो टब है वो पूरा साफ आम का हो गया। देखो कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ और वहां में। अब आपको एक गत्ता कार्टून लेना है और इस कार्टून के अंदर आपको क्या करना है कि
ये सारे आम की एक लेयर बिछा देनी है। उससे पहले पहले आप कार्टून में पूरी तरीके से अखबार बिछा दें। अखबार बिछाने के बाद ये पहली लेयर बिछा दी आपने, करीबन 10 किलो आम है वो। और ये जो सेशे है ये मैं मंडी से किसी बीज भंडार से लेकर आया हूं। ये आपको 10 रुपए के 3 मिल जाते हैं। इस पूरे 30 किलो या 35 किलो आम के अंदर हम ऐसे 5 लगाएंगे, चारों कोनों पर 4 और एक पर बीच में 1। इनको 2 से 5 सेकंड तक आप पानी में भिगो के और वहां पर रख दें, चारों कोनों में और बीच में। फिर आप दूसरी लेयर आम की डाल दें, फिर आप तीसरी लेयर आम की डाल दें। और ऊपर जो ये ओवरलेप दिख रहे हैं आपको एक्स्ट्रा पेपर, न्यूज़पेपर, इनको आप क्या करें, उनके ऊपर ढक दें। इनको ढकने के बाद आप 2-3 अखबार और मोटे मोटे जो है उसके ऊपर रख दें। इससे क्या होगा कि इन सेशेस में से जो गैस रिलीज होगी वो लीक नहीं होगी बाहर। उस गैसेस का अंदर भरे रहना जरूरी है। ठीक है, आप गैसेस को अंदर भरने के लिए और क्या करें, रोकने के लिए आप इन पूरे के पूरे अखबार को ढक दें। ढकने के ऊपर इसके ऊपर 3-4 अखबार लगा दें। उसके ऊपर फिर कोई सूती कपड़ा या कोई ऊनी, आपके पास कोई कंबल या कुछ ऐसा है तो उसको ढक दें। उसको ढकने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो डब्बा है इसको आप पूरी तरीके से पैक कर देंगे, जैसे कि यहाँ कर रहे हैं देखो। अच्छा, डब्बे को लेने से पहले आप अच्छे से चेक कर लें कि डब्बे में कहीं कोई छेद वगैरह तो नहीं है। अगर कहीं कोई छेद है तो आप एक काम करें, उसको किसी भी टेप से या किसी कपड़े से या कागज से ढक दें। अच्छा रहेगा कि आप उसके ऊपर बढ़िया टेप लगा दें ताकि उसमें से गैस रिलीज ना हो। देखो अब जितना भी ओवरलेप पेपर था हमने सब ढक दिया। उसके बाद देखो ये मोटे पेपर लगा रहे हैं यहाँ पर। इन पेपर्स की वजह से क्या होगा, वो निकलेगा नहीं। अब 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं, देखो हमारे आम का क्या हाल है, पके या नहीं। अब हम एक एक करके, देखो ये कंबल है, कंबल हटाओ आप, ये कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है। और ये हटाने के बाद देखें यहां पर आपके आम पक गए हैं। देखो देखो सारे आम जो है नरम नरम हो गए, पक गए हैं। देखो जो जो पकते जाए उनको निकालते जाएं, बाकी को फिर पूरा ढक दें, पूरा ना खोलें। कोशिश ये करें कि पूरा ना खोलें। और फिर उसके बाद आप पके हुए आम निकालते जाएं और इनको रखे रहने दो उसके अंदर। 1 या 2 रोज बाद आप पूरा आम निकालें। जैसे बिल्कुल पका हुआ आम मैंने निकाला है, देखो ठीक है। अब इनमें से किसी एक पके हुए आम को लेकर चलते हैं और काट के देखते हैं कि वो कितना बढ़िया। देखो उंगली लगाने पर उसमें छेद हो रहा है, इसका मतलब पक गए हैं। ठीक है, अब उसको काट के देखते हैं। देखें आसानी से कट रहा है, मतलब पक गया है, पीला हो गया है। टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल मीठा है। अब इसके पके हुए के दिखाने के लिए देखो दूसरे पीस पे मैं कट लगाता हूं। ये कट लगाकर और फिर आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। देखें, दिख रहा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।